हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? चलिए, आपको पता है हम देख रहे हैं क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स। तो आज है हमारा चैप्टर 8। ठीक है, और चैप्टर 8 का जो नेम है वो क्या है बच्चों? अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर होता है हमारा, क्या जो वाटर होता है पानी, आपको पता है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना? कैसा होता है पानी? हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम बिना पानी के एक दिन भी नहीं रह सकते। अगर हमें थोड़ी सी भी हमारे बॉडी में पानी की कमी होती तो हमें क्या होता है, प्यास लगने लगती है और हम जल्दी से क्या करते हैं, हम पानी पीने लगते हैं। स्कूल में भी आप देखते हो, जब भी हम पढ़ते हैं या खेलते रहते हैं, हमें प्यास लगती है, दौड़ के आते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी वाटर बॉटल से पानी पीने लगते हैं। तो जो वाटर होता है बच्चों, पानी क्या है? असेंशियल फॉर लाइफ है ना? जिंदा रहने के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो चैप्टर है वो इसी जो वाटर है, पानी की पूरी जर्नी को बताएगा कि कैसे पानी हमें मिलता है और कौन कौन सी स्टेट में वाटर स्टेट्स में फॉर्म होता है, कौन कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट मतलब स्टेट राज्य नहीं समझना है हमें। ठीक है, स्टेट मतलब कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि दो भाई बहन हैं, थीरव और अवी। वो क्या करते हैं कि गर्मी का टाइम चलता है तो वो लोग अपना जो लेमन डी होता है, लेमन जूस, वो क्या करते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या बना है, लेमन डी। लेमन डी मतलब जो नींबू पानी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नींबू पानी इंजॉय करते हैं। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में कि नींबू पानी में ये यहाँ पे बीच में क्या है, आइस के कुछ टुकड़े भी हैं। ठीक है, आइस क्यूब है। तो क्या होता है कि जो थीरव होता है वो सोचता है कि पानी और आइस का नेचर कैसा होता है ना? वो थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि यार पानी से आखिर आइस बन कैसे जाता है। तो वो आइस को हाथों से छू के देखता है कि वो तो बहुत सॉलिड सा है, फील करता है। तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है। तो वो अपनी बहन को बोलता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई चीज़ मिली रहती है, आइस में ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिली हुई रहती है, जिससे ये कैसा हो जाता है, हार्ड सा होता है ना, कठोर सा होता है। तो उसकी बहन जो अभी रहती है वो बोलती है कि नहीं, ये सेम पानी ही होता है, ये पानी से मिलके बना रहता है। तो वो बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ तो होता होगा। जब हम इसे फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो कोई तो एक चीज़ होती होगी जो क्या करती है, पानी को आइस में कन्वर्ट कर देती है ना? वो बोलता है समथिंग, कुछ तो है फ्रीजर के अंदर जो आइस में मिक्स हो जाता है। तो उसकी बहन क्या बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपने आप से ही क्या होता है, पानी का ही रूप है, वो आइस में बदल जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी चलती रहती है कि आखिर कैसे जो आइस होता है ना, जो हमारा वाटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये उन लोग के ये क्वेश्चन उनके मन में चलता रहता है। फिर उन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर वाटर चेंज हुआ क्यों। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आइस है, आइस भी तो वाटर से ही मिलके बना रहता है। हम क्या करते हैं, आइस ट्रे जो रहती है ना, उसमें क्या करते हैं, ऐसी आइस ट्रे रहती है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी को भरते हैं और क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद क्या होता है, उसमें से आइस क्यूब बन जाती है ना? तो क्या उसमें हम कुछ और ऐड करते हैं? नहीं, हम कुछ ऐड नहीं करते हैं। वो जब रेफ्रिजरेटर के अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा कूलिंग के कारण वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किस में, वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में, है ना? अब आइस कैसा होता है, तो आइस होता है सॉलिड। आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी चल रही है। तो ये जो है वाटर जो है किस में बदला, आइस में, मीन्स सॉलिड में। अब हम क्या करेंगे, आइस को निकाल के कुछ देर, अब हमने फ्रिज से निकाला और बाहर क्या कर दिया, हमने बाहर निकाल के
रख दिया कुछ टाइम के लिए, तो फिर से ये सॉलिड जो था वो वापस से क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। आप देखते हो ना, थोड़ी देर बाद हमारा आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, और वापस से किस में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है। फिर से वही पानी को हम क्या करेंगे, अगेन रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वो क्या होगा, फिर से आइस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, कि जो हमारा वाटर है ना, वाटर जो है हमारा वो कितनी स्टेट्स में मिलता है, तो वाटर जो है 3 स्टेट्स में मिलता है। 3 स्टेट्स में मिलता है। स्टेट्स मतलब अवस्था होती है, ठीक है, कौन कौन से फॉर्म में मिलता है। अब आप बोलोगे कि कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, तो सबसे पहले हमें मिलता है वाटर। एक हमें मिल गया सॉलिड स्टेट में, है ना। वाटर जो हमेशा रहता है वो कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। हम देखते हैं पानी गीला गीला सा रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। और एक होता है गैस स्टेट में, गैशियस स्टेट में। अब गैशियस स्टेट में हमारा वाटर चेंज कब होता है, तो आप देखना, जब भी हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना, हम इसको बर्नर पे रखते हैं, तो क्या होता है, वो ऐसा भाप बन बन के उड़ने लगता है, स्टीम बन जाता है ना। तो जो स्टीम होती है, जो भाप होती है ना, जो स्टीम होती है वही तो क्या है, गैस है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा वाटर है, पानी, वो 3 स्टेट्स में मिलता है। एक सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब हार्ड रहेगा, है ना, और लिक्विड रहता है जो बहता है, पानी जो हम पीते हैं। और एक गैसियस स्टेट में रहेगा, मतलब स्टीम के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने वाटर के बारे में बताया। अब आपको बताना है कि जो वाटर है, वाटर के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। वाटर के सोर्सेस, या हम लिख देते हैं सोर्सेस ऑफ वाटर। जो पानी हमें मिलता है बच्चों, तो पानी हमें कहाँ से मिलता है ना। तो सबसे पहले तो मेन सोर्स है वो है रेन। हमें पता है बारिश होती है तो क्या होता है, पानी गिरता है ना बारिश से, तो क्या होता है, मेन सोर्स जो है पानी का वो तो हो गया रेन। फिर रेन के अलावा और हमें कहाँ से मिलता है, तो रिवर से मिलता है, नदियों से पानी मिलता है। और कहाँ से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है। फिर टैप से मिलता है, नलों में टैप वाटर होता है ना, पॉन्ड से। फिर लेक से, झील से। फिर किससे मिलता है, और पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, है ना, टैप वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ज़मीन के अंदर भी रहता है, ग्राउंड वाटर, वाटरफॉल से भी मिलता है। ये सब क्या है, एक्सेट्रा जो है सोर्सेस ऑफ वाटर है। इतनी जगह से हमें क्या होता है, पानी मिलता है। अब आप लोग बताओ कि आपके घरों में पानी कहाँ से आता है। तो हम सबको पता है हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, नल से आता है ना, टैप वाटर आता है। या तो क्या होती है, बोरवेल होती है, या ग्राउंड वाटर जिसे बोलते हैं ना, तो बोरिंग बोलते हैं या बोरवेल बोलते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो पानी रहता है वो हमें मिलता है। तो ये क्या है, सोर्सेस ऑफ वाटर है। अब आप बताओ कि यूजेस ऑफ वाटर क्या है। यूजेस ऑफ वाटर कौन कौन सा है, कि पानी हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ड्रिंकिंग के लिए, पानी पीने के लिए यूज़ होता है ना, सबसे ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग के लिए, फिर वॉशिंग के लिए, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, फिर बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, है ना। और कहाँ यूज़ होता है, और कुकिंग में यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए भी तो पानी चाहिए ना। फिर क्लीनिंग में यूज़ होता है, साफ़ सफाई में। और एग्रीकल्चर में, मतलब खेतों में यूज़ होता है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, यूजेस ऑफ वाटर हुआ। सोर्सेस ऑफ वाटर देखा हमने, और यूजेस ऑफ वाटर देखा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात कर रहे थे, अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे, है ना, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस पे आ जाओ। कि क्या बोला हमने, अभी हमने बताया कि वाटर जो है 3 स्टेट्स में मिलेगा। यहाँ पिक्चर में देखो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है। एक तो सॉलिड स्टेट में है, आइस के फॉर्म में। फिर वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, और वाटर वेपर जो हो जाती है वो क्या होती है, गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है।
इतना समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे वो लोग देखते हैं कि वो लोग जब खेलने जाते हैं तो उनके बारिश होती है तो उनके घर के बाहर रोड की तरफ क्या होता है, एक गड्ढा होता है, पडल रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा पानी भरा रहता है। फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद धूप निकल आती है तो वो लोग देखते हैं, जब वो शाम को लौटते हैं उसी जगह से, तो वो देखते हैं कि वहाँ का थोड़ा सा पानी कम हो गया है। मीन्स पहले जो पडल था, गड्ढा था, उसमें क्या था, पानी फिलता ऐसा गड्ढा था, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। जब उनने शाम तक देखा तो उसमें से थोड़ा पानी क्या हुआ, कम हो गया। तो अब वो लोग फिर से क्या हो गए, आश्चर्य में आ गए कि ऐसा क्यों हुआ है ना। पानी कहाँ गया, क्या पानी अपने आप गायब हो गया? तो वो लोग फिर से डिस्कस करते रहते हैं। फिर से उन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर पानी गया कहाँ। तो वो लोग अब घर आते हैं और उन लोग क्या करते हैं, एक टेबल स्पून पानी लेते हैं और एक स्टील की प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में क्या करते हैं, रखते हैं। और वो देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इस स्टील की प्लेट से, है ना, एक प्लेट में उन लोग थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि ये पानी गायब होता है या नहीं, है ना। उन लोग थोड़ी थोड़ी टाइम में आके देखते रहते हैं। तो उससे उन लोग क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं कि वाटर आखिर जाता कहाँ है ना, कि वाटर सीप आउट हो गया, मतलब क्या लीक हो गया है वाटर, या फिर वाटर और कहाँ गया कि अपने आप गायब हो गया है। तब उन लोग सोचते हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब भी बच्चों वाटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, तो हम उसे बोलते हैं वाटर वेपर। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर क्या होती है, जब वाटर जो है हमारा, जो पानी होता है, जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, पानी हमारा किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। वही डेफिनेशन मैंने लिखा है कि वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है। अब याद रखना कि जब कभी हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं डोसा वगैरह खाने, तो आप देखते होंगे कि जो डोसा बनाने वाला रहता है वो क्या करता है, जो उनका तवा रहता है, पैन रहता है, उसमें क्या करता है, वो थोड़ा सा ऐसा पानी स्प्रिंकल करता है, पानी छिड़कता है। तो क्या होता है कि उसकी आप देखोगे कि ऐसे पानी उड़ने लगता है, वेपर बन जाती है। ठीक है। जैसे ही वो पानी स्प्रिंकल करता है गरम से हॉट पैन में, तो जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है। इसको जो स्प्रिंकल हुआ है पानी और हॉट पैन से, वो कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। किस में बदल गया है, भाप में बदल गया। जैसे ही डोसा वाला हॉट पैन में, गरम गरम से पैन में पानी को स्प्रिंकल करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और जो स्टीम है वही क्या होती है, वाटर वेपर होती है। स्टीम ही क्या होती है, वाटर वेपर होती है। ठीक है। वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई कुछ वाटर ड्रॉपलेट में। तो यही हम बता रहे हैं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर क्या होता है, वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेस की। याद रखना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर into its vapor state is called evaporation। क्या बोलते हैं बच्चों, evaporation। ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने बताया था, सबसे पहले हमने बात की थी कि जो हमारा पानी रहता है, जो नॉर्मल वाटर रहता है, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। किस में रहता है, नॉर्मल। जो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारा वाटर है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में। जब हमने इसको क्या करा, हमने उसको रखा फ्रीजर में। हमने किस में रखा उसको, फ्रीजर में रखा।
फ्रीजर में रखा तो वो क्या हो गया, आइस में चेंज हो गया। आइस कैसा होता है, सॉलिड होता है। वाटर जो है जब हमने उसको फ्रीजर में रखा तो वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, अब जब ये वाटर है, इसी वाटर को हमने क्या करा कि हॉट पैन में डाला, है ना, हॉट पैन में डाला, या जो कोई गरम सरफेस थी उसमें जब हम डालते हैं या उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में या गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, आप देखते हो हम जब भी पानी उबालते हैं, ठीक है, बॉईल करते हैं पानी, तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पानी बॉईल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खौलने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, पानी का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, मतलब कि भाप में कन्वर्ट हो जाता है ना, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि वाटर जब वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। समझ में आया, अंडरस्टैंड। इवोपरेशन क्या हुआ, यहाँ पे और आप देख सकते हो, पिक्चर में मैंने बनाया है यहाँ, इवोपरेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड स्टेट इज चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट। क्या हुआ, जब हमारा कोई लिक्विड है उसको हम हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ देख रहे हो गैस बन गया, गैस बन के ये भाप बन गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोल दिए कि ये इवोपरेशन हो गया। ठीक है, पहले ये बॉईल कर रहे थे, यहाँ पे देख रहे हो बॉइलिंग कर रहे हैं, अब क्या हुआ, ये भाप बन के उड़ने लगा, तो इसे इवोपरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। अब जो हम ये इवोपरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, इसको और थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो जो इवोपरेशन होती है, इवोपरेशन की जो प्रोसेस होती है, वो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, रूम टेम्परेचर पे भी। हमें क्या होता है, वो दिखाई नहीं दे रही है, पर वो क्या होती है, इवोपरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, कंटिन्यूसली। स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया है, क्या होता है, कंटिन्यूसली चलती रहती है इवोपरेशन, हमें दिखता भी नहीं है तब भी। अब याद रखना इसका और क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ इवोपरेशन की बात करें अगर हम, और क्या एग्जाम्पल है, तो ड्राइंग वेट क्लोथ, है ना, जब हम क्या करते हैं, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ, गीले कपड़े रहते हैं, गीले कपड़ों को हम क्या करते हैं, रस्सी में, किस तार में क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हो, जो हमारे गीले कपड़े रहते हैं, वेट क्लोथ्स, वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इवोपरेशन का ही एग्जाम्पल है, याद रखना। ठीक है, और क्या होता है इवोपरेशन का एग्जाम्पल, और क्या है, तो मॉप्ड फ्लोर, जब हम क्या करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो पोछा लगाया है, मॉप्ड किया है, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एग्जाम्पल है हमारा इवोपरेशन का। उसके बाद एक और एग्जाम्पल क्या है, स्वेट ऑन आर बॉडी, स्वेट ऑन आर बॉडी, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, पसीना आता है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो पसीना क्या होता है, गायब हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इवोपरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना। और क्या देख सकते हैं, जो सैनिटाइज़र होता है, आपने अभी कोविड के टाइम पे तो बहुत सैनिटाइज़र यूज़ किया है हम सब ने। तो सैनिटाइज़र को जब हम अपने हाथों में लेते हैं, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो गायब हो जाता है सैनिटाइज़र, तो वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। ये सब क्या है, इवोपरेशन के एग्जाम्पल है। इवोपरेशन मतलब अब समझ में आया कि जो भी हमारा लिक्विड है वो किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में, गैस में बदल गया हमारा लिक्विड, उसे हमने क्या बोल दिया, इवोपरेशन बोल दिया। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो इवोपरेशन तक समझ में आया। अब चलो एक और मिस्ट्री में आ जाओ। जब कभी आप क्या करते हो, एक ग्लास लिया मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास लिया, उसमें हमने क्या किया, बहुत सारे आइस क्यूब डाले, है ना। जब हम उसके अंदर बर्फ़ डाल देते हैं तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद जो उसकी सरफेस रहती है वहाँ पे छोटी छोटी क्या होती है, ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, या आप यहाँ पिक्चर में देखोगे ये क्या बनी है, छोटी छोटी
ड्रॉपलेट्स आ गई। कब आ गई ड्रॉपलेट? जब हमने उस ग्लास में बहुत सारा आइस डाला है, बर्फ़ डाला है, तो ये जो ड्रॉपलेट्स आई हैं, है ना, ये ड्रॉपलेट्स आखिर आई क्यों हैं बताओ? ये ड्रॉपलेट्स जो आई हैं, ये ड्रॉपलेट्स आखिर आती क्यों हैं? हमारे वाटर में ऐसा क्या हो जाता है कि ड्रॉपलेट्स आ जाती है? तो याद रखना, जो वाटर वेपर रहती है वो जब एयर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। अब अपन को पता है एयर है, जो हवा है, हवे में कुछ ना कुछ वाटर तो प्रेजेंट रहता ही है ना। पानी की अभी हमने बताया इवोपरेशन हो गया, पानी क्या हुआ? उड़ गया। हमने बात करें कि पोछा लगाया हमने तो पानी क्या हुआ? कुछ टाइम बाद गायब हो गया। या फिर हमने जो कपड़े धुले, वेट क्लोथ्स थे, वो आफ्टर सम टाइम क्या हो गए? ड्राई हो गए। तो ये जो पानी जा रहा है, वो पानी जा कहाँ रहा है? तो ये जो पानी रहता है, वाटर रहता है, वो किस में रहता है? एयर में प्रेजेंट रहता है ना। वाटर जो है एयर में आ गया। अब तो क्या होता है, जब ये एयर हमारी किसके कांटेक्ट में आती है? कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है। याद रखना, ठंडी जो जगह होती है, ठंडी सतह होती है, कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जब हमारी क्या होता है, ये वाटर एयर जो है कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या बना लेती है? अब ये बना लेती है वाटर ड्रॉपलेट। क्या बना लेती है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती है बच्चों। यही वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, हमें कहाँ दिखाई देती है? ये ग्लास पे हमें छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो समझ में आया? अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एक डेफिनेशन लिखें, अब ये जो पूरी प्रोसेस हुई कि जो वाटर था वो एयर में जो प्रेजेंट रहता है, जब भी वो कोल्ड सरफेस में आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस हुई कि कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जो वाटर वेपर थी, है ना, अभी जो पानी भाप बन के उड़ गया था, अब वो फिर से किस में आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। यहाँ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गया, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो ये पूरी जो मैंने प्रोसेस बताई है, अब हम इसको क्या करेंगे? एक परफेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगी कि when the water vapor present in the air comes in contact with किसके कांटेक्ट में आ रही है? विथ अ कोल्ड सरफेस के क्या हो रही है? कांटेक्ट में आ रही है। तो इट फॉर्म्स, उसने क्या बना लिया? इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स। उसने क्या बना लिया? वाटर ड्रॉपलेट्स बना लिया। अब द प्रोसेस ऑफ conversion of water vapor into its liquid state is called condensation। बहुत बड़ी हो गई है डेफिनेशन, रुक जाओ, घबराओ मत, मैं बता रही हूँ आपको कहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखना है डेफिनेशन। जब भी पूछेगा कि व्हाट इज कंडेंसेशन, तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो ऊपर का जो लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जब वाटर वेपर when the water vapor present in the air come in contact with cold surface it form water droplet, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने अभी देखो 3 चीज़ें पढ़ ली है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी कि जो हमारा लिक्विड था, जो पानी था हमारा, वाटर, नॉर्मल वाटर, जब हमने उसको क्या करे? फ्रीजर में रख दिया है, मतलब बहुत ठंडी वाली जगह, पता है ना हमें फ्रीजर बहुत ठंडा होता है,
तो जब हमने बहुत ठंडी वाली जगह पे रख दिया तो वो किस में बदल गया, सॉलिड स्टेट में। उसके बाद हमने जब वाटर को गर्म किया, बॉईल किया, तो वो किस में बदल गया, भाप में, है ना। वाटर किस में बदल गया, वाटर वेपर में बदल गया, गैसियस स्टेट में बदल गया। अब वही वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। कब, जब वो कोल्ड सरफेस पे आया तो वो फिर से किस में बदल गया, लिक्विड स्टेट में बदल गया। उसको हमने बोला कंडेंसिएशन। वही चीज़ जो मैंने बताया वो आप अब यहाँ पे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ वाटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया है पिक्चर में, देखो स्टेट्स ऑफ वाटर है, तो सबसे पहले ये लिक्विड था, यहाँ ध्यान से देखना, ये लिक्विड था, लिक्विड है, इसमें डिपोजिशन हुआ, किसमें, सॉलिड में हो गया। फिर ये क्या हुआ, इसको हमने मेल्ट किया तो ये गैसियस में, और ये फिर से कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में बदल गया, है ना। ये प्रोसेस पूरी चल रही है एक के बाद एक। ये लिक्विड इवोपरेशन के थ्रू गैस में बदला, हमने बताया था। फिर इसको फ्रीज किया तो ये सॉलिड हो गया। फिर इसको हमने क्या किया, सब्लिमेशन किया, तो फिर से ये लिक्विड में बदल गया। ये क्या है, पूरी एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, ठीक है। लिक्विड किस में बदला, इवोपरेशन के थ्रू गैस में, फिर उसी को हमने क्या किया, नॉर्मल कंडेंसेशन से लिक्विड बदल गया, लिक्विड से फिर वो डिपोजिशन हुआ, फिर सॉलिड में फ्रीज हुआ। ऐसे ये प्रोसेस क्या होती है, पूरी साइकिल चलती जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर हो तो बता दो अभी। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब जो हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो अब आप बताना कि जो जब आइस था तो आइस का शेप कैसा था, ठीक है। जब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उसका शेप कैसा हुआ, और जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसका शेप कैसा हुआ। फिर जब वो आइस था तो क्या उसमें एबिलिटी थी बहने की, फ्लो होने की, क्या आइस फ्लो हो रहा था, नहीं हो रहा था। जो लिक्विड था, लिक्विड क्या फ्लो हो रहा था, तो यस, लिक्विड क्या हो रहा था, जो वाटर है जब वो लिक्विड स्टेट में आया तो वो फ्लो हो रहा था। फिर वाटर जब वेपर स्टेट में गया, गैसियस स्टेट में, तो क्या वो फ्लो हो रहा था, तो नहीं हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी कुछ क्वालिटीज़ को कंपेयर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। हेडिंग क्या हो गई हमारी बच्चों, कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, तो आइस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं, आइस की। अब आइस कैसा है, अभी सॉलिड स्टेट में आइस, याद रखना आइस कैसा है, तो आइस है हमारा सॉलिड स्टेट में। तो उसका शेप कैसा रहेगा, शेप जो होगा उसका रिटेन रहेगा, एज इट इज रहेगा। रिटेन मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा उसका शेप। कैसा, इररिस्पेक्ट ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम उसे जमा रहे हैं, जिस कंटेनर में हम उसे रख रहे हैं, उसी का शेप का होगा। अगर हमने गोल सी बाउल लिया, कटोरी लिया गोल, तो वो गोल शेप का हो जाएगा। अगर हमने स्क्वायर वाला कुछ चीज़ लिया, उसमें आइस जमाया, तो वो स्क्वायर जैसा बन जाएगा, बॉक्स जैसा, ठीक है। अगर हमने ग्लास में रखा तो आइस भी ग्लास शेप का बन जाएगा। तो आइस का क्या है, शेप कैसा होता है, शेप रिटेन इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम उसे रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये बताओ कि आइस क्या फ्लो होता है, तो आइस डज नॉट फ्लो। आइस क्या बह रहा था, तो आइस डज नॉट फ्लो। आइस में बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती, फ्लो होने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, और स्प्रेड होने की भी नहीं होती। स्प्रेड मतलब फैलना, है ना, स्प्रेड मतलब फैलना। तो आइस जो रहता है ना तो वो फ्लो होता है और ना ही स्प्रेड होता है, ठीक है। सेकंड आ जाओ, और दूसरी स्टेट क्या थी हमारी, वाटर थी। वाटर किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, है ना। तो अब बताओ, वाटर का कोई शेप होता है, लिक्विड जो स्टेट है उसका क्या शेप होता है, तो उसका शेप नहीं होता है। कि होता है, जिस भी कंटेनर में रख देंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। अगर हमने उसको बाल्टी में रखा है तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा, ठीक है, बाल्टी जैसा हो जाएगा। अगर हमने उसको कटोरी में रखा है तो वो कटोरी जैसा हो जाएगा, ठीक है।
तो वाटर जो है उसका एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे वो उसका क्या कर लेगा, शेप्ड ले लेगा। ठीक है, अब बताना है क्या वाटर फ्लो होता है। तो यस, वाटर फ्लो होता है, पानी बहता रहता है ना, हमें पता है, हमने तो देखा है नदी में, नालों में, तालाब में कि पानी फ्लो हो रहा है, तेज़ी से पानी फ्लो होता है। अगर फ्लोर में गिर जाए क्या होता है, थोड़ी देर बाद पानी बहने लगता है। ठीक है, तो जो वाटर होता है फ्लो एंड चेंज इट्स शेप, चेंज इट्स शेप, अपना शेप भी चेंज कर लेता है। आप कैसे बदलता है, एंड नॉट फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होता है वाटर का, जिस कंटेनर में रखे उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जो वॉल्यूम होता है वाटर का, याद रखना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि हमने बाल्टी में पानी जो रखा है अब वो दूसरी चीज़ में डाले तो उसका पानी कम हो गया, जितना पानी था वो उतना ही रहता है। हम उसका कंटेनर बदल सकते हैं पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर वाटर में क्या प्रॉपर्टी रहती है, स्प्रेड की भी प्रॉपर्टी रहती है, बट उसका जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रहता है। वाटर हैज़ प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, मतलब वो फैल भी सकता है, फैलता है ना, गिराया थोड़ी देर बाद पानी फैल जाता है, इधर उधर हो जाता है। थर्ड आ जाओ, चलो जल्दी से, किसमें, वाटर वेपर में आ जाओ। अब वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर में वाटर किस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है। अब गैसियस स्टेट क्या होती है, तो exhibit a property of spreading out in the entire available space, जितना स्पेस मिलेगा उतने में वो वाटर वेपर क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब वो गैसियस स्टेट में, हमें पता है गैस जो होती है वो चारों तरफ एयर में प्रेजेंट रहती है, हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, बट गैस प्रेजेंट तो होती है, तो वो जितनी दूर तक जा सके, जहाँ तक जा सके, वो हर जगह स्प्रेड हो सकती है ना। तो उसका और कोई फिक्स्ड शेप तो होता नहीं है, वाटर वेपर का कोई फिक्स्ड शेप होगा नहीं, वो हर जगह रहती है, रूम टेम्परेचर पे भी रहती है, हमें दिखाई नहीं देता है तब भी वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना, एयर में। फिर जब हम जैसे ड्राइंग करते हैं, क्लोथ्स, मॉपिंग करते हैं, फ्लोर, हमें पता है वाटर वेपर क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारा वाटर वेपर है उसमें किसकी स्प्रेडिंग की क्वालिटी, जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है। फिर और क्या होता है, नॉट इन अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप तो होता नहीं है उसका, और फ्लो तो हो नहीं सकती है वो, है ना, नॉट फ्लो। ओके, तो ये हमने क्या देखा कि हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब उसके बाद आप बताओ, हमने ये 3 स्टेट तो देख लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है, जैसे कोई एक लिक्विड था, जैसे पानी था लिक्विड, फिर क्या हुआ, हमने उसको बर्फ़ जमाई तो वो किस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो ऐसा और भी कुछ रहता है क्या, ऐसे और भी आइटम्स, चीज़ें होती हैं जो क्या होती है, लिक्विड स्टेट में रहती है बट कुछ चेंज देर बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको क्या पता है जो किस में पाए जाते हैं, अदर स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। वन सब्सटेंस है, वन मतलब सम अदर सब्सटेंसेस है ऑल्सो एग्जिबिट दिस स्टेट। जैसे कि अपन किसकी बात कर दें कि हमारा जो वैक्स है, ऑयल और घी है ना, जो किस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट। जैसे कि वैक्स हो गया, फिर कौन हो गया, ऑयल हो गया और घी हो गया।
ये क्या होता है, चेंजेस इनटू अनदर स्टेट्स। मतलब कि अब कैसे चेंज हुआ ये बताओ। तो जैसे कि वैक्स है ना, जब हम इसको गर्म करते हैं, जैसे हम मोमबत्ती है जो कैंडल्स रहती है हम उसको जलाते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड में पिघलने लग जाती है। फिर हमने क्या किया, जो लिक्विड बह रहा है उसी को हमने क्या किया, किसी कंटेनर में रख दिया तो वो फिर से क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो वैक्स क्या हो जाती है, फिर से मोम जम जाती है। ऐसे ही ऑयल होता है, खाना ना बनाते तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, तेल कम हो गया, गायब हो गया। हम पूड़ी तल रहे हैं तो तेल क्या हुआ, कम होते जा रहा है। तो ये किस में, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। फिर घी है, घी क्या होता है हमारा, जैसे कि लिक्विड स्टेट में रहता है, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट में आके जम जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही और क्या होता है, कोकोनट, कोकोनट ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। कब सॉलिड हो जाता है, इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम देखते हैं, है ना। ऐसे तो गर्मियों के टाइम पे नॉर्मली वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बट जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो जो हमारा नारियल का तेल है वो क्या हो जाता है, जमने लगता है। ठीक है, और कौन सी चीज़ें होती है लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में और क्या क्या आता है। तो लिक्विड स्टेट के और एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है, मिल्क लिक्विड स्टेट में मिलता है ना, ऑयल मिलता है, और क्या मिलता है, जूस मिलता है, ब्लड है, ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल अदर है ये एग्जाम्पल। सॉलिड एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल कौन कौन सी चीज़ें हमारे चारों तरफ की सॉलिड होती है। इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा है मटेरियल अराउंड अस, उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है सॉलिड। तो स्टोन हो गया, टेबल हो गई, और क्या हो गया सॉलिड में, और क्या आ जाएगा, वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट है। उसके बाद आ जाओ गैसियस स्टेट। गैसियस, गैस के एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस होती जो हम सांस लेते हैं, है ना, जरूरी है जीवन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जब सांस लेते हैं, अंदर सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो क्या, कौन सी गैस बाहर निकलती है, रिलीज आउट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा नाइट्रोजन, जो चिप्स वगैरह रहती है उसके रैपर में देखते हो, चिप्स का पैकेट खरीद के लाओ, हवा भरी रहती है अंदर, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। ये सब क्या है, गैस के एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट के। ये कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, याद रखना, ये कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। चलो और आ जाओ नेक्स्ट, और क्या बोल रहे हैं हम, अब आ जाओ मेल्टिंग और फ्रीजिंग में। जल्दी जल्दी चैप्टर करना, बहुत जल्दी, बहुत लेंदी होता है हमारा लेक्चर। चलो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हम बात कर रहे थे क्या, कि जो हमारा वाटर था, है ना, तो वाटर को जब हमने किस में रख दिया था, फ्रीजर में रख दिया था, तो ये क्या हो गया था, आइस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब हमने आइस को निकाल के क्या करा, बाहर रख दिया, है ना, आफ्टर सम टाइम नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर निकाल के रख दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, जो हमारा आइस है वो फिर से किस में बदल गया, वाटर में बदल गया। तो ये जो वाटर है पहले आइस में बन जा रहा है, फिर आइस से ये क्या हो जा रहा है, नॉर्मल वाटर में बदल जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रहा है, चेंजेस हो रहा है कोल्ड इन्वायरमेंट और नॉर्मल टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो ये आखिर हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है बच्चों, याद रखना, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। कौन सी प्रोसेस हो रही है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब याद रखना मेल्टिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid state called melting। ठीक है, क्या हुआ,
जब हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जा रहा है तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब आप डेयरी मिल्क लेके आते हैं, अदर कोई चॉकलेट लेके आते हो, तो क्या करते हो, पहले आप जब खरीद के लाते हो तो वो सॉलिड सी रहती, गर्मी के टाइम पे आप देखोगे क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाती है। या फिर हम बात करो आइसक्रीम की, क्या हुआ, आइसक्रीम को हमने फ्रीजर से निकाला तो ठंडी है, थोड़ी देर बाद क्या हो गई, वो मेल्ट हो गई, पिघलने लगी, पिघल के वो गिरने लगती है, तो सब क्या बोलते हैं, जल्दी से खा लो नहीं तो मेल्ट हो जाएगी। तो ये मेल्टिंग हो क्यों रहा है, तो मेल्टिंग मतलब कि जब कोई सॉलिड स्टेट में है, चीज़ें सॉलिड है और वो किस में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम बोलेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसको बोलेंगे, तो फ्रीजिंग मतलब कि जिसको हमने फ्रीजर में रख दिया है ना, नहीं, जिसको फ्रीजर में रख दिया वो नहीं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट। अब जो लिक्विड है उसको जब हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। समझ में आया मेल्टिंग और फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग मतलब कि जब कोई सॉलिड जो है वो पिघल जाएगा लिक्विड में तो वो मेल्टिंग होता है। फ्रीजिंग जब कोई लिक्विड है वो सॉलिड में बदल जाएगा तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग। उसके बाद याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में बच्चों एक दिया है, नॉलेज के लिए एक बात बताई गई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। AWG की बात की गई है। AWG क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। अब एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का काम क्या है, ये क्या करता है, ह्यूमिड एयर से वाटर ले लेता है, कलेक्ट कर लेता है और उसमें क्या प्रोड्यूस कर देता है, वो किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में। क्या करता है ये जो मशीन है ये क्या करता है, ह्यूमिड एयर से, जो ह्यूमिड एयर होती है, ह्यूमिड एयर मतलब कि जो नमी वाली एयर होती है, ठीक है, ऐसी एयर जिसमें पानी रहेगा, नमी रहेगी, किसमें, अपने एनवायरनमेंट से, उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है और उसको किसमें चेंज कर देता है, ड्रिंकेबल वाटर में, मतलब पानी पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर में ये से कन्वर्ट कर देता है। सोच लो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ऐसी मशीन आ गई है, साइंटिस्टों ने ऐसी मशीन बना दिया है कि हमारे एनवायरनमेंट से, ह्यूमिड एयर से वो वाटर कलेक्ट करेगा और उसको पीने के पानी में बदल देगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, यहाँ पे कौन सी चीज़ वर्क करती है, ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चलती है, यहाँ पे प्रोसेस चलती है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर की प्रोसेस यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, इसके थ्रू ये क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर के थ्रू क्या होता है, AWG में जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, ह्यूमिड एयर से वो ड्रिंकेबल वाटर में वो चेंज कर देता है। ठीक, उसके बाद और क्या है, आपके सिलेबस में ये दिया है कि हाउ कैन वाटर वी एवोपरेट फास्टर और स्लोअर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब जो है, हाउ कैन वाटर बी एवोपरेट, कि पानी जल्दी से एवोपरेट हो गया है कि धीरे धीरे एवोपरेट हो रहा है, कब फास्टर होगा और कब स्लोवर होगा, धीरे धीरे कब होएगा एवोपरेट पानी और जल्दी से कब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि हमने देखा था कि जब हम फ़ैन ऑन कर देते हैं या ड्राइंग क्लोथ्स है, स्वेटिंग हो रही है, विंडी डे रहता है, हॉट डे रहता है, रेनी डे रहता है, ये सब कुछ कंडीशन है, कब होगा बताओ, हॉट डे में जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखेंगे, कि जब बारिश होती रहेगी तब हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, बताओ। या तो जो हम मॉप कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो वो कब जल्दी सूखेगा, हम पंखा चालू कर देंगे तब, या तो
धीरे धीरे से, ठीक है। तो सबसे पहले तो फास्टर होने के लिए क्या कर दे, जब हम क्या करें, एरिया जो है किसी भी चीज़ का एरिया को है अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है। मगर अगर मान लो हम किसी चीज़ को सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो अगर हम उसको छोटे से बर्तन में रख के सुखाएंगे या फिर उस चीज़ों को अगर हम फैला के दूर दूर फैला के सुखाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से कौन सूखेगा, जो दूर दूर फैला सा है, ठीक है। तो अगर हमें फास्टर इवोपरेशन चाहिए तो सबसे पहले क्या हो जाए कि एरिया एक्सपोज्ड जो है, एरिया एक्सपोज्ड टू एयर इज लार्जर। अगर लार्जर एरिया में कोई भी चीज़ को हम एक्सपोज करेंगे तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, है ना, इवोपरेशन फास्टर हो जाएगा। दूसरा और क्या देख सकते हैं हम, मान लो हमने कोई एक पानी लिया है, एक किसमें, एक बाउल में या एक प्लेट में पानी ले लो, ठीक है। एक प्लेट में, दो प्लेट में पानी लो, यहाँ पे पानी है, ये पानी है। एक क्या किया हमने, इस पानी को घर के अंदर रख दिया, है ना, और एक पानी को हमने क्या किया, पेड़ के नीचे रख दिया, ठीक है। तो कौन सा वाला पानी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, ऑब्वियसली जो घर के बाहर है ना, सनलाइट के पास है, सूरज की रोशनी के पास है ना, जो खुले मैदान में, वो चीज़ जल्दी से ड्राई हो जाएगी। वही बात हमने अभी बोली। तो क्या होगा कि क्लोथ्स की अगर हम बात करें जैसे, है ना, कब हो जाएगा, तो इंक्रीज इन the movement of air, increase in the movement of air, water evaporation faster। ये तो अंडरस्टूड है, आप लोग तो ये ऐसे ही कर लोगे कि सनी डे में जो हमारा हॉट डे रहता है, गर्मी के टाइम पे जल्दी कपड़े सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, बारिश के दिनों के, है ना, क्योंकि बारिश में ह्यूमिडिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है और गर्मी के टाइम पे ह्यूमिडिटी कम रहती है ना। ह्यूमिडिटी मतलब कि जो हमारी एयर है उसमें वाटर कितना प्रेजेंट है। उसके बाद एक नेक्स्ट आ जाओ, टॉपिक था आप लोग की बुक में कूलिंग इफेक्ट। क्या टॉपिक था, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जो अवी नाम की लड़की थी, जो अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो वो देख रही थी कि जो पानी है अगर हम मटके में रखें पानी, या फिर ऐसी एक सुराही होती है, पहले के टाइम पे होती थी, याद रखना, ऐसी सुराही होती थी, इसको बोलते थे सुराही। ये क्या था, मटका था, मटका, या फिर हम क्या बोल देते हैं, अर्थन पॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो मटका और सुराही होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, एज कंपेयर टू स्टील का बर्तन ले लो, है ना, ये ले लो स्टील का पॉट, ये है स्टील पॉट। तो स्टील पॉट के कंपैरिजन में मटका और सुराही में पानी जो है हमारा ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सरफेस होता है अर्थन पॉट में, वो क्या होता है, पानी जो है वाटर सीप होता रहता है, ठीक है। वाटर जो होता है सीप होता है थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट एंड इवोपरेट हो जाता है, विच इम्पार्ट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर। जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारा मटका रहता है अंदर का पानी, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, समझ में आया कि वाटर क्या होता है, सीप आउट हो जाता है। दूसरे कलर से लिखते हैं, वाटर सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट एंड इवोपरेट, है ना, which impart a cooling effect on the water। वहीं हम बात करें किसमें,
स्टील की जो पॉट रहता है, अब स्टील के पॉट से तो वाटर जो सीप आउट नहीं होता है, बाहर रिझता नहीं है ना। सीप आउट मतलब कि हल्का हल्का से ऐसे लीक होता है, ऐसा बहुत लीक नहीं होता, हल्का हल्का से ऐसे वाटर ड्रॉपलेट बाहर हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अंदर का जो इन्वायरमेंट वो कूल हो जाता है, इससे पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, स्टील वाले की कंपैरिजन में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी रहती है ना, कि हमें बिजली की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पानी कैसा हो गया है, ठंडा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो टॉपिक आपका बुक में, नेक्स्ट शायद लास्ट ही टॉपिक होगा क्या, वाटर साइकिल का, है ना। क्या था, हाउ डू क्लाउड गिव अस रेन, कि आखिर जो क्लाउड हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, आखिर जो बादल है, बादलों से पानी आता कैसे है। चलो अब वाटर साइकिल को समझते हैं कि वाटर साइकिल में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो अर्थ सरफेस है, याद रखना बच्चों, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से क्या होता है, जो पानी होता है हमें पता है कि वो भाप बनकर उड़ता है ना। तो हम उसे क्या बोलते थे, इवोपरेशन। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आप देख रहे हो कि ये इवोपरेशन हुआ। अब इवोपरेशन की प्रोसेस हुई तो पानी क्या हुआ, हमारा भाप बन के उड़ गया। अब जब ये भाप बन के पानी उड़ जाता है तो ये जो पानी रहता है वो एयर के साथ बहुत ऊपर ऊपर तक चला जाता है ना। हमें पता है हवा के साथ पानी उड़ता है, तो ये जो एयर रहती है वो बहुत ऊंची ऊंची सरफेस में अर्थ के बहुत ऊपर तक चली जाती है ना। और वो अर्थ से ये जो एयर रहती है वो इतनी ऊपर चली जाती है कि वो बहुत ऊपर जाके, बहुत हाइट में जाके, जैसे जैसे ऊपर जाती जाती तो वो बहुत ठंडी होती जाती, बहुत कूलर एंड कूलर होती जाती, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब वो क्या होती है, एयर इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर होती है अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई, याद रखना है, ये जो एयर थी वो ऊपर ऊपर गई, ये एयर ऊपर ऊपर गई, तो अब वो क्या हो गई, ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके बहुत सारी आपस में कंबाइन हो जाती है और एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, है ना। ये वाटर वेपर आपस में इकट्ठा हो गई बहुत सारी, और इनने क्या बना दिया, क्लाउड बना दिया। ठीक है, क्लाउड बना दिया। अब क्या हुआ, ये स्मॉल ड्रॉपलेट है वो एयर में फ्लोट होती रहती है और इनने क्या बना दिया, क्लाउड बना दिया है। अब क्या होगी, ये ड्रॉपलेट जो है अब आपस में मिलकर और बड़े बड़े ड्रॉप्स भी बना लेगी। अब जो है ये ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉपलेट क्या हो गई, आपस में जुड़ी तो ये बहुत बड़ी सी हैवी हैवी ड्रॉपलेट बन गई। अब यही हैवी जो ड्रॉपलेट है, हैवी ड्रॉपलेट जो है क्या होंगी कि ये बारिश बन के ज़मीन पे जो सरफेस है ये अर्थ पर बरस जाएंगी। ये जो बहुत भारी होगी ड्रॉपलेट, अब भारी चीज़ें हैं तो नीचे भी आएंगी, तो यही क्या हो गई, बारिश बन के नीचे बरस जाती है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोले, हमने इस प्रोसेस को बोल दिए वाटर साइकिल, है ना। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि पहले इवोपरेशन हुए, जो एयर थी वो क्या हुए, इवोपरेट होके ऊपर चली गई, है ना, बहुत ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई, इकट्ठा हो गई ऊपर जाके ड्रॉपलेट के फॉर्म में। यहाँ पे कंडेंसेशन के प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन के थ्रू ही क्या होती है, याद रखना बच्चों, कंडेंसेशन बहुत मेन रोल प्ले करता है रेनिंग के लिए, है ना। इसी से क्या होती है, एवोपरेट एयर ऊपर आई, कंडेंसेशन हुई, फिर वो प्रेसिपिटेट होके नीचे बारिश बन के गिरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपिरेशन लिखा है। ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि जो एक्सेस वाटर रहता है वो पेड़ों से क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बारिश हो गई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि क्या होता है, दी water from the ocean and the earth surface evaporate into the atmosphere। जो पानी है ओशन का और अर्थ सरफेस का वो evaporate होके एटमॉस्फेयर में चला गया एज अ वेपर, भाप बन के चला गया, और फिर से वो रिटर्न हुआ एज रेन,
है ना, रेन बन जाता है, कई बार हेल बन जाता है और स्नो बन जाता है। ये फिर से फॉलिंग बैक टू द ओशन, द सर्कुलर ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। जो पानी का ये चक्र चलता रहता है साइकिल जैसा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो क्या, द वाटर फ्रॉम द ओशन, द वाटर फ्रॉम द ओशन and the earth surface evaporates into the atmosphere as vapor and return as rain, है ना, hail and snow flowing back to the ocean, flowing back to the ocean. This circulation of water is known as वाटर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट होता है। एक बार हम छोटा सा समरी कर लेते हैं जल्दी से, कि सबसे पहले हमने बताया था कि वाटर जो है 3 स्टेट में मिलता है हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। फिर हमने क्या बताया था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवोपरेशन, है ना। उसके बाद हमने कंडेंसेशन के लिए क्या बताया था, कि जो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर वाटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है अपनी स्टेट में, कैसे, हीटिंग और कूलिंग के थ्रू, है ना। फिर इवोपरेशन क्या करता है, कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट। उसके बाद हमने क्या बताया था, कि यही कि जो वाटर वेपर है इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर विच अपीयर एज क्लाउड। फिर मैनी टाइनी ड्रॉपलेट क्या होती है, कम टुगेदर एंड फॉल इन रेन, हेल एंड स्नो। अब ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वाटर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।